सूरह निसा की आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला ने डिटेल के साथ उन औरतों के बारे में बताया है जिनसे एक मर्द का निकाह हराम है, नहीं हो सकता। ये सारी तफसील बताने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनके अलावा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अम्वाल के जरिए हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते के हसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। फिर जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ, यानी कि मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम करके जो तुम उनसे फ़ायदा उठाते हो, उसके बदले उनके महर बतौर फ़र्ज़ के अदा करो। अलबत्ता हक महल की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए, कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अलीम और दाना है, यानी बीवी अगर चाहे तो महर सारा माफ़ कर दे या कुछ हिस्सा माफ़ कर दे, या बीवी अगर माफ़ कर भी रही है तो फिर भी खामद जो है वो पूरा अदा कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फआतूहुन्ना उजूरहुन्ना फरीदा वला जुनाहा अलैकुम फीमा तरादैतुम बिही मिन बअदिल फरीदा इन्नल्लाहा काना अलीमन हकीमा। आगे अल्लाह ताला कहते हैं, और जो शख्स तुम में से इतनी पावर, इतनी कुदरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों जिनको महसनात कहते हैं उनसे निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोम ना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो। यानी सोसाइटी में लोगों के दरमियान जो फ़र्क़ मरातब है, डिफरेंसेस इन लेवल्स है, वो सिर्फ एक एतबारी चीज़ है, वरना असल सब मुसलमान इक्वल है, यकसा है, बराबर है। और अगर कोई हकीकी वजह इम्तियाज़ उनके दरमियान है तो वो ईमान है, और ईमान सिर्फ ऊंचे घरानों का ही हिस्सा नहीं है। हो सकता है कि एक लौंडी ईमान और अखलाक में एक ख़ानदानी औरत से बेहतर हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यनकिहल मुहसनातिल मुमिनातिन फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु अअलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद।